वाले हैं कुंभ राशि के विषय में। जी हाँ, वर्तमान समय में कुंभ राशि वालों पर शनिदेव की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है। शनिदेव साल 2025 में जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, शनिदेव मार्गीय अवस्था में आपके प्रथम स्थान यानी लग्न स्थान से गोचर कर रहे हैं और 2.5 वर्ष की यात्रा आपके प्रथम स्थान में पूर्ण करने के बाद 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके प्रथम भाव से निकलकर द्वितीय भाव में इनका गोचर हो जाएगा। लेकिन साल 2025 की जब शुरुआत हो रही है, तो आइए जानते हैं कि शनिदेव के प्रभाव के कारण साल की शुरुआत कुंभ राशि वालों आपके लिए कैसी रहेगी। स्पेशली जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं, साथ ही बताएंगे उन संकेतों के बारे में कि यदि आपको वो संकेत मिल रहे हैं तो आपको सावधान होना चाहिए, उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, कुंभ राशि वालों, जब हम बात करते हैं शनिदेव की, तो शनिदेव आपके 12वें भाव और प्रथम स्थान के स्वामी बनते हैं। प्रथम स्थान से शनिदेव का गोचर हो रहा है और साथ ही आपके जीवन में शनि के 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा है और शनिदेव का शश राजयोग का भी यहाँ पर बना हुआ है। ऐसी स्थिति में साल 2025 की जो शुरुआत होगी वह आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाली है। सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि इस वर्ष में जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें आपकी दूर होंगी। पहले से यदि स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या चल रही थी, परेशानी चल रही थी, तो वह परेशानी आपकी अवश्य दूर होने वाली है। हालांकि जब शनिदेव का गोचर प्रथम स्थान से चल रहा है, ऐसी स्थिति में आपको अपने खान पान को नियंत्रित करने की आवश्यकता अवश्य रहेगी, लेकिन ओवरऑल परिस्थितियां ठीक रहेंगी। आंतरिक तौर पे आप अपने आप को प्रसन्नचित भी महसूस करेंगे। साथ ही यदि देखा जाए तो यह समय आपके सुख सुविधा में वृद्धि कराने वाला होगा। फरवरी के महीने में आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य कर सकते हैं, आप पे कार्य बनेंगे, आपको लाभ भी प्राप्त होगा। साथ ही पारिवारिक जीवन भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है, परिवार के लोगों का सहयोग और सपोर्ट मिलेगा। और जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों में आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग दिखाई देते हैं। घर परिवार के लोगों से मिलने का आपको अवसर अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन इस समय अवधि के दौरान शनिदेव के प्रभाव के कारण और राहु का गोचर द्वितीय स्थान में होने की वजह से आपको अपने वाणी पर जरूर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। इस समय अवधि के दौरान हो सकता है कि जो आपके रिलेटिव्स हैं या कुटुंबीजन हैं, आपकी किसी भी कही गई बात का वो बुरा लगा सकते हैं, जिससे आपके संबंधों में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो जब भी आप बोलें, संयमित होकर बोलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस समय अवधि के दौरान यदि देखा जाए तो जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके द्वारा की गई मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि नीच राशि पर पड़ रही है। लेकिन पहले से अगर संबंध बहुत ज़्यादा खराब थे, तो उन संबंधों में काफ़ी हद तक शुभता देखने को मिलेगी। धीरे धीरे करके अब आपके संबंध सुधरने शुरू होंगे। और मैंने कहा कि शनि की 7.5 का दूसरा फेज आपके जीवन में चल रहा है। 29 मार्च के बाद तीसरे फेज में आप आ जाएंगे, चीज़ें आपके लिए और बेहतर होती नजर आने वाली है। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, ऑनलाइन पेंटिंग का कार्य करते हैं, उनको थोड़ा अभी संघर्ष फरवरी के महीने तक करना पड़ सकता है। मार्च के महीने से आपके लिए परिस्थितियां बेहद ही शानदार हो जाएंगी और आप हर कार्य क्षेत्र जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको भाग्य का भी सहयोग मिलेगा और चीज़ें भी आपके लिए अनुकूल होती नजर आएंगी। साथ ही मैंने बताया कि जो लोग कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं अथवा ठेकेदारी के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए परिस्थितियां बेहद ही शानदार रहने वाली हैं। आपके लिए लाभ के योग बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है, यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको निगेटिविटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि शनि अभी मार्गीय अवस्था में गोचर कर रहे हैं और आपके राशि के स्वामी हैं, लेकिन ये शत्रु राशि को देख रहे हैं। तो ध्यान रखना है कुंभ राशि वालों, विशेष तौर पर यदि देखें तो जनवरी और फरवरी का महीना आपके लिए अच्छा जा सकता है मैरिटल लाइफ के लिहाज से, लेकिन मार्च का जो महीना होगा इसमें आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हो सकती हैं, जीवन साथी के साथ में बेवजह के वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। और साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन के लिहाज से मैं बहुत अच्छा समय कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वालों के लिए नहीं देख रहा हूँ, जब तक कि शनि की दृष्टि पड़ रही है। आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता की जब हम बात करते हैं तो आपके लिए 29 मार्च के बाद का ही टाइम अच्छा रहेगा, ठीक है। और जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह होने का योग अवश्य बनता है, वैवाहिक बंधन में आप बन सकते हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि जो लोग अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार से आप अच्छी सफलता प्राप्त करने में सफल होंगे, कार्य आपके बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा कार्यों में विलंब हो सकता है।
आप पेशेंस रखिएगा। देखिए शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है, तो हो सकता है कि जो चीज़ें आपकी 4 दिन में होनी है वो 6 दिन में हो, लेकिन अगर आप विल पावर के साथ में आगे बढ़ते हैं तो आपको अच्छे लाभ की संभावनाएं कही जा सकती हैं। जनवरी के महीने में आपको किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट अथवा बिजनेस में किसी भी प्रकार के बहुत बड़े निवेश से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। आप फरवरी के महीने का चुनाव करेंगे तो गोचर के आधार पर स्थितियां आपके लिए बेटर रहेंगी। हालांकि जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, है ना, सरकारी महकमे के अंदर है, उनके लिए अच्छा टाइम है। यहाँ पर पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति होती नजर आ रही है। साथ ही कार्य क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होगा। काफी लंबे समय से यदि आप प्रमोशन वगैरह की चाह रख रहे थे तो यह समय अच्छा रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों का भी सहयोग मिलेगा। साथ ही सरकारी क्षेत्र में नई नौकरी की संभावना अथवा कम्पिटेटिव एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं या आपने पहले से दिया है, 25 जनवरी के पहले अगर रिजल्ट आता है उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। वही जब हम धन लाभ की बात करते हैं तो धन के लिहाज से भी जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना अच्छा रहेगा। जो अभी तक आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था, खर्चों में कमी आपके देखने को मिलेगी। हालांकि बिजनेस से भी थोड़ा बहुत आप लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे, लेकिन जो बिजनेस बेहतर होगा वो मार्च के बाद ही होता नजर आ रहा है। लेकिन जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, ठीक है, विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं या ऑलरेडी आप विदेश में रह रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। विदेश जाने का अवसर आपको प्राप्त होता नजर आ रहा है। साथ ही अगर आप विदेश में रह रहे हैं, नौकरी वगैरह नहीं है, तो आपको प्रयास करना चाहिए, आपको मिलने के योग दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त जो आपके खर्च हैं, जो मैंने कहा ना कि खर्च में की अधिकता तो रहेगी लेकिन पैसा आएगा आपके पास में, खर्च आपके सही जगह पर होंगे। देखिए मांगलिक अथवा शुभ कार्यक्रमों पर हो सकता है, कहीं पर आप दान वगैरह कर सकते हैं, ये स्थिति भी देखने को मिल सकती है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, माइनिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, आप अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह चला रहे हैं, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। हालांकि 2-3 बातों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता जरूर रहेगी। कुंभ लग्न या कुंभ राशि आपकी, तो देखिए इस टाइम फ्रेम के दौरान थोड़ा सा नशे के सेवन वगैरह से बचिएगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं से आप जल्दी पैसा कमाने की तरफ नहीं बढ़िएगा, है ना। संगी साथी का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं से दोस्तों के या गैर कानूनी कार्य आप करने से बचें, अन्यथा फंस सकते हैं। ये मेरा काम है आपको बता देना, क्योंकि थर्ड हाउस आपका कहीं ना कहीं से अफेक्टेड हो रहा है। दूसरी बात क्या है कि कहीं ना कहीं से जीवन साथी, ठीक है, जीवन साथी के साथ में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप थर्ड पर्सन की बातों में आके कोई इमीडिएट डिसीजन ले लें। तो आपसे निवेदन है कि आप जनवरी, फरवरी, मार्च जिस तरीके से आप अभी तक शनि के 7.5 का प्रभाव देखते आए हैं, उसी तरीके से अभी थोड़ा आगे बढ़िए। अप्रैल के बाद या अप्रैल आते आते चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, तो आपके लिए ठीक रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आप नौकरी में बदलाव करना चाहते, किसी भी प्रकार की चेंज करना चाहते हैं, हालांकि पॉलिटिक्स के अंदर है तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर में जुड़े हैं, तो अभी आपके लिए टाइम अच्छा नहीं है। आप 25 जनवरी के बाद अगर चेंज वगैरह करते हैं तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहने वाला है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि वह कौन से 5 संकेत हैं जिस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर ये संकेत मिल रहे हैं तो देखिए 2025 भी बहुत अच्छा नहीं जाएगा, उसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। पहला संकेत क्या है कि यदि आप में आलस्य का भाव बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप काम को बहुत ज़्यादा टाल रहे हैं, आज नहीं कल पर कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि शनि भले ही आपकी पत्रिका में अच्छी कंडीशन में हो, लेकिन शनि का इम्पैक्ट जो है वह आपके जीवन में निगेटिव चल रहा है। दूसरा क्या संकेत हो सकता है कि यदि आपकी एज 30+ है या उससे पहले भी है, अचानक से आपके पैरों में चोट लग रही है या पैरों में कहीं ना कहीं से जकड़न, हड्डियों में तकलीफ, जॉइंट पेन आपको परेशान कर रहा है ना, घुटनों में दर्द अचानक से बढ़ने लगा है, तो आप समझ जाइए कि आपके जीवन में शनि का निगेटिव इम्पैक्ट शुरू है। इसके लिए उपाय आपको करना चाहिए। तीसरा लक्षण क्या हो सकता है, यदि आपका सर बहुत ज़्यादा भारी रहने लगा है और आपके अचानक से बाल झड़ने की समस्या बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं से शनि का प्रभाव निगेटिव है। चौथे संकेत की बात करूं कि यदि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और स्त्रियों के साथ में आपके लगातार वाद विवाद हो रहे हैं या आपके स्वयं की वाइफ के साथ में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जबकि चीज़ें टाइम थोड़ा सा खराब है ना, तो कई बार क्या होता है किसी की गलती नहीं होती, लेकिन लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप समझ जाइए शनि का इम्पैक्ट आपके जीवन में नेगेटिव पड़ रहा है। अगली स्थिति कि आपको जीवन में स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही, आपको बार बार नौकरी में चेंज करना पड़ जा रहा है या आपके जीवन में कर्ज की अधिकता बढ़ती जा रही है, लगातार आपके प्रयास करने के बावजूद भी आपका कर्ज नहीं उतर रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं से शनि के उपाय करने चाहिए। अब शनि के क्या उपाय कर सकते हैं कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, जब भी आपको ये वीडियो मेरी मिले आप जरूर इस उपाय को 2025 में कीजिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। पहली बात क्या है कि देखिए, अगर आप किसी सरकारी पद पर हैं, किसी अच्छे पद पर हैं और आपके
अंदर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, अंडर में आप पे आते हैं लोग, तो उनका हक नहीं मारना, पहली बात। दूसरा कि आप किसी भी मजदूर वर्ग का उपहास ना उड़ाएं, है ना, उनको कहीं ना कहीं से आप उनकी मदद अगर कर सकें तो मदद कीजिए। शनि के लिए यही छोटे छोटे उपाय होते हैं। इसके अतिरिक्त तीसरा उपाय यह करें कि 3 शनिवार लगातार आप शनिदेव जी को जाकर जनवरी के महीने में उन्हें काले तिल अर्पित करें, ठीक है। चौथा उपाय यह रहेगा कि आप ले लें क्या, जो तुलसी का पौधा होता है उससे 21 पत्ते, 51, 108 जितनी आपकी स्वेच्छा हो, नहा धुलकर और पत्ते लेकर मंगलवार के दिन लाल रंग के धागे में उसी पत्ते से आपको माला बना लेनी है और ले जाके हनुमान जी को अर्पित करना है। और आपके जीवन की जो समस्या है वो हनुमान जी से कहिए, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी उन समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे और शनि का जो निगेटिव इम्पैक्ट आपके जीवन में चल रहा है वह पॉजिटिविटी में जरूर बदलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो